तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बहुत बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम प्लीज मुझे बताइए कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इसमें क्या लगा है कि री मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को का प्रोडक्शन होना। ठीक है, दोबारा से उसी स्पीसीज का या उसी टर्म्स का या उसी ब्रीड का जो भी रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे अब वो रिप्रोडक्शन किसी में भी हो सकता है, आपके प्लांट में भी होता है, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो इस टर्म को जब दोबारा उसी स्पीसीज को चाहिए या उसी के क्या कहते हैं उसी रिलेशन से कुछ रिलेटेड कुछ हम लोग को प्रोडक्शन मिलता है तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, उसकी नई नई ब्रीड हमें कैसे मिल जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 1 पोटैटो है, अब हमें ढेर सारे पोटैटो की जरूरत है तो कैसे होगा दिस प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का उस प्रोसेस से हमें और भी पोटैटोज मिल सकते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स में होता है, इसी तरीके से और एनिमल्स में भी होता है। और जो ये प्रोसेस होता है इससे हम नई स्पीसीज या उसी ब्रीड्स की अलग स्पीसीज हम मिलती है। ठीक है ना। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग फॉर्मेशन में होता है। जैसे शीड से होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, लीफ से होता है और स्टेम से होता है और रूट से भी होता है। इस फॉर्म में जो होता है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में अलग अलग फॉर्मेशन में होता है। तो शीड से क्या होता है, शीड में आप देखते होंगे कि आपके पास शीड है कोई, जैसे ग्राम की शीड हो गई या बीन्स की शीड हो गई। ठीक है, समझ लीजिए ये बीन्स की शीड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होल्स होता है। ठीक है, ये वाला होल्स होता है जब आप सोक करके रखते हैं किसी शीड को। ठीक है, चाहे वो बीन्स की शीड होगी, चाहे वो ग्राम की शीड होगी, चाहे वो पीस की शीड होगी। ठीक है, उसको आप सोक करिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसको मॉइस्ट सॉइल में क्या कहते हैं लगा दीजिए। उसके बाद जो हमको प्लांट ग्रो करेगा एक लिमिट के बाद, यहाँ थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डेवलप होगा और जो वो प्रोसेसिंग होगा जो डेवलप होगा, ठीक है, वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है ना। उसके बाद इसको जब मॉइस्ट सॉइल में आप लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सॉइल है, यहाँ पे आपने इस शीट को यहाँ पे लगा दिया, तो थोड़ी कुछ दिन के बाद फ्यू डेज आफ्टर फ्यू डेज आप देखेंगे एक जर्मिनेशन इसमें और हो रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है। एक तो ये व्हाइट वाला होता है जो नीचे की ओर जाता है और एक ग्रीन कलर का होता है ये ऊपर की ओर चला जाता है। तो जो ग्रीन वाला जो है वो एक हमारा न्यू प्लांट्स डेवलप कर देता है। ठीक है ना, ये हमारा न्यू प्लांट्स एक ग्रो कर देता है। और जो ये वाला है ये आफ्टर फ्यू डेज बाद ये मतलब क्या कहते हैं उसको ड्राई होकर के ये अपने पोर्शन को छोड़ देता है और ये वाला पोर्शन रूट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये वाला जो था ये रूट का फॉर्मेशन कर देता है और ये वाला डेड होकर के सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक, तो ये होता है, ये जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का ये शीट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये शीट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है जो प्लांट में वो इस तरीके से होता है। अब लीफ की बारी आती है, लीफ से कैसे होता है। आपने ऑर्नामेंटल, बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये ज्यादातर होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है जो सजावट वाले पौधे होते हैं जैसे ब्रायोफिलम वगैरह। तो ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती है वो थोड़ी थिक होती है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा इस तरीके से होती है, इसमें एजेस होते हैं। ठीक, कॉर्नर होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एजेस होते हैं। तो क्या करते हैं प्लग करके मॉइस्ट सॉइल में आप इसको लगा दीजिए। तो ये क्या होता है नई जो नई क्रॉप होती है, जो नई प्लांट्स होती है, जो नया प्लांट होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का ब्रायोफिलम का, वो डेवलप कर देता है और नया रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करके ये वहां से नई लीव्स स्टार्ट हो जाती है और नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है ना, ये हुआ आपका लीव से फॉर्मेशन। स्टेम से, स्टेम में बेसिकली आप पोटैटो जानते होंगे कि पोटैटो तो जमीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, तो जाहिर सी बात है वो रूट होगा। नहीं, ये सॉइल का जो ये वाला पोर्शन होता है आपका ये रूट कहलाता है। ठीक है, पर जो सॉइल के जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन होता है
इसको आप अभी स्टेम में ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पोटैटो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, ये उसकी लीफ होती है, ठीक है ना। तो इस जो पोटैटो होता है, पोटैटो में आइज होती है। आप देखे होंगे पोटैटोज में जब थोड़े दिन के बाद पोटैटो जो है जो होता है उसमें ऐसे ऐसे बर्ड्स निकल आती है, निकलती है ना। अगर ये पोटैटो आप कट करके या डायरेक्टली आप इसको सॉइल मॉइस्चर सॉइल में लगा देंगे तो क्या होगा, आपका एक नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा पोटैटो का, और उससे हमको ढेर सारे पोटैटोज मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो फॉर्मेशन हुआ पोटैटो का, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब आता है रूट्स। रूट्स में हमारा रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है। तो रेडिश, कैरेट, शुगर के इन आपका जो सॉरी क्या कहते हैं, रेडिश, कैरेट और बीट रूट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी रूट्स में आती हैं। तो ये ज़मीन के नीचे होती हैं और इस पोर्शन को हम लोग खाते हैं। अगर आप इसमें क्या होता है, स्वीट पोटैटो आता है, आप देखेंगे कि किसी जार में अगर आप कुछ दिन के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमने ग्लास ले लिया या जार ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप कुछ दिन के लिए स्वीट पोटैटो को रख दीजिए या कैरेट के मैक को रख दीजिए, तो थोड़े दिन के बाद इसमें क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए रख दिया तो इसमें क्या होगा, अलग से डेवलप करने लगेगी रूट्स। अब जब रूट्स डेवलप कर देगी तो इसको आप जो मॉइस्चर सॉइल में लगाएंगे ना तो नए प्लांट्स ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अलग अलग वे में रिप्रोडक्शन होता है, पहला शीट से होता है, दूसरा लीफ से होता है, फिर स्टेम से, फिर रूट से। इसकी क्या कहते हैं डीप डिस्कशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम अल्टरनेट टॉपिक को लेकर के, जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इन फ्रॉम शीट, फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम स्टेम्स, फ्रॉम रूट्स में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। अभी के लिए ये वीडियो इतना ही है, थैंक यू सो मच। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।